सबसे पहले गौरव आपके पास आ रही हूं। एनडीए की ये तीसरी सरकार, यानी ये मोदी सरकार नहीं होगी, ये गठबंधन की सरकार होगी। अब ऐसे में यहां पर जो सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि अब तो बैसाखियों के सहारे चलेगी ये सरकार, तो ऐसे में किसको कौन सा मंत्रालय, क्या खबर निकल के आ रही है, क्योंकि मांगे भी रखी गई हैं, ऐसी खबरें भी सामने आई। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मैंडेट आया है और चुनाव में एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि चुनाव में बीजेपी अकेले मैदान में गई थी, कांग्रेस अकेले मैदान में गई थी, या एनडीए और इंडिया अलायंस मैदान में गया था। एनडीए मैदान में उतरा था, साथ मिलकर सीटों पे कई जगहों पे बंटवारा हुआ था। और उसके बाद जो मैंडेट आया है 293 सीट एनडीए गठबंधन को और 232 सीट इंडिया अलायंस को आया है। यानी अगर गठबंधन के लिहाज से जो कि चुनाव पूर्व हुआ था, उस लिहाज से अगर देखेंगे तो एनडीए को देश की जनता ने सत्ता दी है। ये बात और है कि पिछले 2 टर्म से, चूंकि ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2014 और 19 दोनों में बीजेपी अपने दम पे 272 के का जो आंकड़ा है, जो मैजिक नंबर है, उसको क्रॉस कर गई थी। इस बार नहीं कर पाई है, ये सही बात है। लेकिन हाँ, जहां तक अलायंस की बात है तो एनडीए को सत्ता में बैठने का मौका जनता ने दिया है और इंडिया अलायंस जो है उसको विपक्ष में बैठने का आदेश जनता ने दिया है। जहां तक रही गठबंधन की बात, जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक जिस तरह फ्री फ्लो में अपनी नीति और अपने एजेंडा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरकार चलाती थी, उस पे ब्रेक लगेगा। आपने सही कहा कि सरकार के 2 पहिए चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, यही वो चुनौती होगी जिसे नरेंद्र मोदी को एक नेता के तौर पे, चूंकि कल एनडीए ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना है, तो उन्हें उन सबको साथ लेकर चलना होगा। 293 का नंबर है और जाहिर सी बात है अब जो चैलेंजेज हैं वो सामने होंगे। पहली बात कि एनडीए के जो सहयोगी हैं, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वो भाजपा की आइडियोलॉजी वाले नहीं है। कई सारे जो महत्वपूर्ण बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, उन मुद्दों पे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग राय है, उनकी पार्टी की अलग अलग राय है। यानी बीजेपी का जो कोर एजेंडा है उस पे नरेंद्र मोदी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों सहयोग देने के बदले कीमत वसूल करना भारतीय राजनीति में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है दोनों राज्यों का। चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज, बिहार का नीतीश कुमार लगातार मांग करते रहे हैं, स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में बहुत कुछ नहीं बचा है, इस लिहाज से तो उस डिमांड को अब एनडीए को फुलफिल करना होगा। तीसरी जो चुनौती है, प्रधानमंत्री जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शाम को जब भाजपा कार्यालय में आम लोगों को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि 5 साल आगे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। यानी मोदी मैजिक को, गठबंधन में रहते हुए मोदी मैजिक को कैसे वापस लाएं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मोदी मैजिक इस बार शायद चल नहीं पाया है, इसलिए आप 272 के मार्क को छू नहीं पाए हैं, पीछे रह गए। ये तमाम चुनौतियां हैं। अब जो भी बिल्स आएंगे, जो भी कानून आप लेकर आएंगे, उसमें आपको टीडीपी और जेडीयू का भी सहयोग लेना होगा, उनकी भी इच्छा जो है उसका सम्मान करना होगा। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जो कि नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है, उससे अलग होता है। तो ये चुनौतियां रहेंगी। और जहां तक आपने कही कि मंत्रिमंडल में बंटवारे की बात, जाहिर तौर पे जिसका जो हिस्सा है, जिसका जो ड्यू है, चूंकि गठबंधन धर्म के सम्मान की अब सिर्फ बात नहीं होगी, वो मजबूरी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का जो हिस्सा होगा वो उनको मिलेगा। 4 सांसदों पे 1 मंत्री बनाने की बात चल रही है, उस लिहाज से तमाम जो सहयोगी होंगे सबको उनका ड्यू मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चूंकि टॉप लीडरशिप इन पार्टियों के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रही है, इसलिए जो आप कहते हैं ना, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो मंत्रालय हैं जो कि सरकार की पहचान होते हैं, वो बीजेपी के पास रहेगी। लेकिन बाकी जिसका जो ड्यू होगा वो चलिए, कल मीटिंग बुलाई गई है और परसों शपथ हो सकता है, संभावना इस ओर ज्यादा दिख रही है।